विश्व सिंधी सेवा संगम दिल्ली स्टेट पिछले कई महीनों से मजनू टीला स्थित सिग्नेचर ब्रिज पाक शरणार्थी कैंप में रह रहे लगभग 50 सिंधी परिवारों को हर प्रकार से सहायता देता आ रहा है। सिंधी सेवा संगम, सिंधी सेवा संगम, हिते मान भिया पंहिंजो शान भिया सिंधी थियण जो असांखे नाज़ भिया, हिते मान भिया पंहिंजो शान भिया सिंधी थियण जो असांखे नाज़ भिया। ईश्वर सिंधी सेवा संगम, ईश्वर सिंधी सेवा संगम। उसी कड़ी में गत 27 फरवरी को विश्व सिंधी सेवा संगम दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष जगदीश चांदवानी की अगुवाई में सिंधी जागृति सभा के कोषाध्यक्ष विनोद नैनवानी की अध्यक्षता में व विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत वातवानी की गरिमामय उपस्थिति के बीच इन शरणार्थी परिवारों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए बाल्टी, टब, छन्नी जैसी कई वस्तुएं प्रदान की गई। साथ ही कैंप में आपातकालीन जरूरत के लिए मेडिकल किट भी उपलब्ध करवाई गई। इन दैनिक जरूरतों के सामान को वितरण करने के लिए सेवा भारती के डॉक्टर अंकुर त्यागी की टीम की उपस्थिति प्रशंसनीय रही। इस अवसर पर पीतमपुरा से पूर्व सिंधी पार्षद चंदीराम चावला विशेष रूप से उपस्थित थे। विश्व सिंधी सेवा संगम दिल्ली स्टेट द्वारा सिग्नेचर ब्रिज पर पाक शरणार्थी कैंप में चलाई जा रही सेवा को देखने के लिए और उसका अनुभव लेने के लिए सिंधी जागृति सभा के कोषाध्यक्ष विनोद नैनवानी पहली बार इस कैंप में आए। उन्होंने अपने अनुभव इस प्रकार साझा किए। जी का और भारत जी का धन्यवाद करता हूँ, ये मेरे को इस जगह पर ले आए और बहुत अच्छा लगा कि कितने लोग परेशान हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं जगदीश जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके अलावा इस अवसर पर विश्व सिंधी सेवा संगम दिल्ली स्टेट के कोषाध्यक्ष रूपचंद ननवानी, पूर्वी दिल्ली के यूथ अध्यक्ष हैप्पी दुसेजा, नॉर्थ दिल्ली के यूथ अध्यक्ष विनय भटेजा के साथ साथ अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। विश्व सिंधी सेवा संगम दिल्ली स्टेट की युवा विंग के पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए। विश्व सिंधी सेवा संगम के पैनल के थ्रू ये जो काम हो रहा है, ये जो सेवा हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सिंधी शरणार्थियों की ज़रूरतमंद की चीज़ें उन तक पहुंचाना, ये अपने में एक बहुत बड़ी सेवा है और विश्व सिंधी सेवा संगम की शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी मैं पीछे कानपुर भी गया था, कानपुर में मैं विश्व सिंधी सेवा संगम के मेंबर्स से मिला और उनसे भी बातचीत हुई और ये शाखाएं बढ़ती जाएंगी और सिंधियत के लिए काम करती जाएंगी और साईं झूलेलाल जी का नाम रोशन होगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो VSS से जुड़ा हुआ हूँ और भरत वाटवानी जी की अध्यक्षता में हम जो काम कर रहे हैं, जो VSS की टीम पूरी काम कर रही है, ये एक सराहनीय है और जो आज जो कार्य हुआ है ये बहुत मतलब मैसेज जाता, अच्छा मैसेज जाता है और आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। जय जो। विश्व सिंधी सेवा संगम दिल्ली स्टेट के कोषाध्यक्ष रूपचंद ननवानी ने कहा, अभी हम इतनी बार आए हैं, ये चौथी दफा हमारा आने का प्रोग्राम बना है और विश्व सिंधी सेवा संगम के एक कार्यकर्ता है और जहाँ जो जैसे जैसे समय पर हमें इनकी तकलीफों का पता चल रहा है उसके अनुसार हम इनके समाधान करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूज्य सिंधी पंचायत पीतमपुरा के अध्यक्ष व पूर्व सिंधी पार्षद चंदीराम चावला ने इस अवसर पर कहा, जो हमारे पाकिस्तान से सिंधी शरणार्थी आए हैं, देखकर बड़ी पीड़ा हुई। ये किस तरह रह रहे हैं और कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे तो वो बात याद आ गई जो हमारे बड़े लोग बताते थे, हमारे पूर्वज बताते हैं कि हम सिंध से आए थे और झुग्गी में आके रहे थे। ये वैसा ही सीन मुझे दिख रहा है। हम लोगों ने कुछ ज़रूरत की चीज़ें दी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बाल्टी, टब इत्यादि, मग्गे, ये सब चीज़ें, चाय छलनी इत्यादि कई ज़रूरती चीज़ें दी हैं, लेकिन अभी भी इनको और आवश्यकता है। तो मैं सभी पूरे दिल्ली के सिंधी समाज से आग्रह करूँगा कि इनकी दशा सुधारने के लिए हम प्रयत्नशील रहें और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले लगभग 6 महीने के अंदर हम इनके जीवन में बहुत अच्छा सुधार करेंगे।
विश्व सिंधी सेवा संगम दिल्ली स्टेट द्वारा सिग्नेचर ब्रिज पर की जा रही सेवा के विषय में विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत वाटवानी ने अपने विचार बताते हुए कहा, सेवा संगम दिल्ली स्टेट चाहे वुमेन विंग हुजे चाहे मेंस विंग हुजे लॉकडाउन का निस्वार्थ सेवा कर रही है। जाते भी असांजा सिंध भाउर पाकिस्तान सिंध का हिते आयल आहिनि, शरणार्थी के रूप में रहनि था, उन्हनि जी विशेष सेवा कर रही है। असांखे प्रेरणा वठणु खपे दिल्ली स्टेट PSS खां, जे हिन शरणार्थी कैंप में पंहिंजे भाउरनि जी सेवा कई आहे। गैस चूल्हो हुजे चाहे लटा हुजनि, चाहे अॼु हिननि डे टू डे नीड्स जा जो बाटी दॿा सभिनी परिवारनि खे ॾिना आहिनि, केतिरी हुननि जे चेहरे ते ख़ुशी हुई। अनएम्प्लॉयमेंट आहे, असांजा कई ॿार जेके नौकरियूं न आहिनि, जीअं असां उन्हनि खे रेडियो ॾींदीसीं, हाणे उहो कमु करण जे लाइ अॻिते आया आहिनि। असां अनएम्प्लॉयमेंट खे प्राइमरी प्राथमिकता था ॾियूं और असां अॼु ई लिस्ट ठाही आहे और जगदीश चांदवानी पंहिंजी फैक्ट्रीअ में 6 माण्हुनि जी लिस्ट खणी थो वञे। हीअं ई मां चवंदुमि सभई समाज जिथे भी ये मूंखे ॿुधनि था, चाहे वो कंट्री कहिड़ी कंट्री में ॿुधनि था या स्टेट में ॿुधनि था, हे जरा मेन तव्हां ध्यानु रखो, जेतिरा भी परिवार असांजा आर्थिक रूप खां कमज़ोर आहिनि उन्हनि खे असांखे ई पंहिंजो समाज ई अॻिते वधाईंदो। और कार्यक्रम के संयोजक जगदीश चांदवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंप में जल्द ही अस्थायी शौचालय के लिए भी प्रशासन से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। अंदर से रूहानी खुशी मिलती है हमारे को, ये जब इनके चेहरे देख के मुस्कान देखते हैं, सब बच्चों के चेहरों पे, लेडीज़ के चेहरे पे सिंधी में जैसे बात करते, बहुत अंदर से तभी इसीलिए हमारा ये देखो आप कि 2 महीने के अंदर हमने 4था प्रोजेक्ट किया। पहली बारी जब आए थे सर्दियों में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, तो कुदरती भरत जी हमारे को विजिट कराने ले गए, तो वहाँ इनको खाने में जैसे लकड़ियों में प्रॉब्लम देख के जो मन में यही आया कि गैस चूल्हे हम प्रोवाइड कराएंगे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमने गैस चूल्हे का किया। उसके बाद हैप्पी डिसीजा जी ने जैकेटों का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। तो वो उसी टाइम जब आए थे तीसरे प्रोजेक्ट में यही ध्यान आया कि इनको हाउस होल्ड की आइटमें हम अपनी तरफ से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी फैक्ट्री के अंदर इनको प्रोवाइड कराएं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जैसे भी होगा, जो इनकी रिक्वायरमेंट निकलती आएंगी। पीछे हमें शंकर लालवानी जी के पास भी जाने का मौका मिला, तो जैसे यार टॉयलेट फैसिलिटी मेरे को नज़र नहीं आई कि टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, तो मेरा यही ध्यान था कि इनको टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। और लाइट का भी भरत जी हमारे प्रोवाइड करा ही रहे हैं इनको सोलर सिस्टम के द्वारा। बाकी जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट आएंगी हमारी पूरी कोशिश। हर साल असां हिते मेला लगायूं, पंहिंजी ॿोलीअ खे असां कीअं वधायूं। विश्व